फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी कॉम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ खमन ढोकला की रेसिपी। बहुत ही इजी स्टेप्स में आपसे तैयार कर सकते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल हिंदी कॉम को सब्सक्राइब करें और इसके साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं खमन ढोकला बनाना। खमन ढोकला बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा कप बेसन, एक बड़ी चम्मच फूड सॉल्ट इनो जिसे हम कहते हैं, 2 बड़े चम्मच सूजी, लेमन जूस, उसके साथ में पानी हमने लिया है। यहाँ पर पानी लिया है हमने बैटर को तैयार करने के लिए और उसके साथ में तड़का लगाने के लिए। तड़का लगाने के लिए और चाशनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए हरी मिर्च, जिसको हमने इस तरह से सीधा सीधा स्लिट कर लिया है। उसके साथ में हम ले रहे हैं धनिया हम लास्ट में डालेंगे गार्निशिंग के लिए। शुगर ले रहे हैं यहाँ पर हम 3 से 4 चम्मच आप ले लीजिए। घी ले रहे हैं हम यहाँ पर तड़का लगाने के लिए। और मसाले में हमें 3 चीज़ें चाहिए, राई, सरसों भी ले सकते हैं आप, और उसके साथ में हम ले रहे हैं हल्दी और नमक। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं बैटर बनाना। बैटर बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल ले लिया मैंने यहाँ पर। इसमें हम डालेंगे बेसन, इसके साथ में सूजी, और इसमें हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। अब इसमें हम धीरे धीरे करके पानी मिलाना स्टार्ट करेंगे। एक साथ हमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, अदरवाइज जो हमारा बैटर है वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। अब इसे हम आधे घंटे के लिए खमीर उठने के लिए छोड़ देते हैं। आधे घंटे बाद बैटर हमारा एकदम सेट हो चुका है फूल कर। इसमें हम ऐड करेंगे इनो। इसके साथ में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच घी। काट लेंगे। और लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी हमें ज़रा सी डालनी है, क्योंकि हल्दी सिर्फ हम कलर के लिए डाल रहे हैं। ज़्यादा हल्दी अगर हम डाल देंगे तो उसका हल्दी का टेस्ट बहुत ही अलग से आएगा। काट लेंगे इसे हम। अब एक थाली हम लेते हैं ग्रीसिंग करने के लिए। इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डालेंगे ताकि जो ढोकला हम इसमें डालें वो अच्छी तरह से बाहर निकल आए। बनने के बाद इस तरह से फैला देंगे पूरे में। अब इस बैटर को इसमें हम डाल देंगे। कढ़ाई को हमने गैस पे रख लिया है। अब इसमें हम स्टैंड रख देते हैं। स्टैंड से नीचे हम इसमें पानी ऐड करेंगे। इसके बाद जिस प्लेट में हमने बैटर फैलाया था उसको हम इसके ऊपर रख देते हैं। इस तरह से इसको ऊपर रख दिया है हमने। अब इसको हम ढक देते हैं। इस तरह से इसको हम ढक देते हैं। जब तक ढोकला हमारा बनके तैयार होता है, हम तड़के की और जो खट्टा मीठा सिरप हम बनाते हैं ढोकले के लिए उसकी तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले इसमें ऑयल ऐड कर रहे हैं। 2 चम्मच मैंने ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। देसी घी एक्चुअली मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। मीन्स जो घी है अच्छे से गर्म हो गया है। इसमें राई ऐड कर देते हैं। हम ऐड करेंगे हरी मिर्ची। हम इसमें ऐड करेंगे पानी। अभी ऐड करेंगे हम इसमें शुगर। इसमें अच्छे से उबाल आने देंगे। हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, लेकिन जो चीनी है वो अच्छे से पानी में एब्जॉर्ब हो जाए, अच्छे से मेल्ट हो जाए, तब तक इसमें उबाल आने देंगे। थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देंगे इसमें।
सिरप में अच्छे से उबाल आ चुका है। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। गैस को बंद करके इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम ढोकले को चेक कर लेते हैं। ढोकला बनके तैयार हुआ है या नहीं, इसके लिए हम नाइफ टेस्ट करेंगे। नाइफ को आप बैटर में डिप करके देखिए। अगर इस पर बैटर चिपकता है तो इसका मतलब है आपका ढोकला अभी तैयार नहीं हुआ है। इस पर बैटर नहीं चिपका है, ढोकला तैयार हो चुका है। अब इसको हम गैस को बंद करके ढक कर छोड़ देते हैं इसको थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडा हो जाए। इसी तरह से भाप में थोड़ी देर और छोड़ देते हैं। ढोकला हमारा बनके तैयार हो गया है। नाइफ की हेल्प से हम इसे साइड से निकालना शुरू करेंगे। इस तरह से एक प्लेट लगाएंगे इसके ऊपर। इस तरह से हम इसको पलट देंगे। किसी भी शेप में आप इसको आप काट लीजिए। एकदम बफी आपका ढोकला तैयार हुआ है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, जैसा भी आप शेप चाहते हैं उस हिसाब से आप इसे कट कर लीजिए। इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे और जो हमें तड़का लगाया था उसमें हम इसे डाल देंगे। कढ़ाई में हमने जो तड़का तैयार किया था उस तड़के को हम थोड़ा सा एक गोल में निकाल लेंगे, ताकि हम इसे ऊपर से डाल सकें। इस तरह से अब इसमें हम जो ढोकला है उसको डिप कर देंगे, ताकि जो ढोकला है वो अच्छे से पानी पी जाए। ढोकला बहुत ही बफी बना है, ये देखिए बाउंसी है एकदम। और जब ये अच्छे से ये सिरप पी जाएगा तो बहुत ही जूसी हो जाएगा। इस तरह से सारे ढोकले हम इसमें डाल देते हैं। बचा हुआ जो सिरप है उसको हम ऊपर से डाल देंगे। लास्ट में हम धनिया पत्ती डाल देंगे। इसको हम थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देते हैं और फ्रिज से निकालने के बाद सर्विंग प्लेट में सर्व कर देंगे। फ्रिज से हमने इसे निकाल लिया है, सर्विंग प्लेट में हमने सर्व कर दिया है इसको। ये बहुत ही अच्छे से पानी पी चुके हैं और ये बहुत ही जूसी हो गए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं, एकदम सॉफ्ट हैं। तो आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ में मेरे चैनल हिंदी कॉम को सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन दिया हुआ है राइट साइड में उसको भी हिट करें। थैंक यू।